चैनल। कोविड की वजह से जहां कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, वहीं शिक्षा का जो नुकसान हुआ है उससे पूरे देश पर जो असर पड़ेगा उसका शायद हमें अभी तक अनुमान नहीं है। न्यूज प्लस के विशेष कार्यक्रम मेरी पाठशाला में हम शिक्षा के हुए नुकसान पर कुछ शिक्षाविदों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस नुकसान की भरपाई कैसी की जाए। इसी कड़ी में न्यूज प्लस संवाददाता बबीता ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूंतर के प्रधानाचार्य से संपर्क किया तो उन्होंने भी इस बात को माना कि कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ है उससे देश कई वर्ष पीछे चला गया है। आइए आपको दिखाते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य से हुई मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बबीता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। आज मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूंतर। तो आइए यहाँ के प्रधानाचार्य से पूछते हैं कि जो कोविड का दौर है वो किस प्रकार का रहा। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जो कोविड की वजह से शिक्षा का कितना नुकसान हुआ है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद, नमस्कार। तो जो शिक्षा का जो स्तर रहा कोविड के कारण, मुझे लगता है कि देश में विशेष करके पूरे देश की बात करूं मैं तो कोई भारत देश 10 साल पीछे चला गया है, क्योंकि पढ़ाई का जो ये असर पड़ा 2 साल का 1.5 साल का जितना भी असर पड़ा है, इसका असर कल के लिए पड़ता, भविष्य के लिए। तो जो ऑनलाइन पढ़ाई वो तो जारी रही, चलती रही, परंतु जो मेन था बेसिक एजुकेशन थे उसके लिए जो काफ़ी नुकसान विशेष करके भारतीय को उठाना पड़ रहा है। तो हम जो टीचर विशेष करके जो काफ़ी प्रयासरत रहे हैं ऑनलाइन के लिए, और कक्षाएं लगती रही कंटिन्यू लगातार। फिर भी जैसे कि बच्चों की बात करें, बच्चे भी काफ़ी हद तक जुड़े, पर समस्या ये रही कि गाँव में विशेष करके जहाँ पर सिग्नल नहीं होता था, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि सिग्नल ना होने के कारण बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी, और साथ में कुछ एक पेरेंट्स गरीब होने के कारण बेशक उनके लिए हमने मोबाइल भी प्रोवाइड करवाए, और मोबाइल विद्यालय की ओर से भी, फिर अनेक संस्थाएं थी और उन्होंने भी उनको मोबाइल वितरित किए। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो ऑनलाइन जो शिक्षा वो किस तरह प्रभावी रही बच्चों के ऊपर। ऑनलाइन शिक्षा विशेष करके क्योंकि तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो नेट की प्रॉब्लम, और दूसरी बात है कि गरीबी के कारण बच्चों के पास इतना पैसा ना बच्चों के पास ना पेरेंट्स के पास था, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के पढ़ते हैं, और जब गरीब बच्चा होता वो रोजी रोटी कमाए या फिर मोबाइल खरीदे, और यदि मोबाइल खरीदे उसके बाद हर महीने जो उनको फिर नेट पैक भी डालना है। तो जिस कारण होता यूं कि जब नेट पैक डालना तो उतना पैसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे कि गांव में विशेष करके वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम होने के, सिग्नल की प्रॉब्लम होने के कारण वो प्रॉपर उनको वीडियो या फिर क्वेश्चन आंसर पहुँच नहीं पाए। तो इस कारण वैसे सरकार ने तो काफ़ी प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया है। हाँ, ज़्यादातर मुझे लगता है कि 20% जो बच्चे इससे वंचित रह गए हैं। सर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि यदि फिर से लॉकडाउन कर दिया जाए तो स्कूल पे कितना प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के जो फ्यूचर है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया, एक तो सबसे पहले कि एक तो पहले ही हमारा देश काफ़ी पीछे चल गया लॉकडाउन के कारण। बेस तो लॉकडाउन की ऐसी समस्या ना आए, मुझे लगता ना आएगी भी नहीं। यदि भविष्य में ऐसा होगा तो जो 10 साल की बात मैं कर रहा था, ना जाने हमारा जो बच्चा जो कि भविष्य है कल का, ना जाने कितने पीछे चला जाएगा। ये बड़े दुख की बात होगी ऐसा होगा तो, परंतु ऐसी बात मुझे लगता है ऐसी नौबत नहीं आएगी जी। क्योंकि जो आज की डेट में, विशेष करके आज की डेट में जो अभी जो बीमारी मुझे लगता है कि ख़त्म हो गई है। विशेष करके ये तो था कोविड के कारण, तो लॉकडाउन कोविड के कारण था, ये कोविड अब पूर्णतः समाप्त हो गया है, और ऑनलाइन जो पढ़ाई है अब वो ख़त्म हो चुकी है, ऑफलाइन पढ़ाई चली हुई है, और ऐसी समस्या कल दिन नहीं आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी सर, तो मैं सर अंत में आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट हमारे स्कूल है तो यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी है जो सरकार ने आपको उपलब्ध करवाई है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। जो फैसिलिटी की बात करें, मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी है
शायद प्राइवेट में इतनी फैसिलिटी हो ना हो। क्यों? बजट पर्याप्त मात्रा में सरकारी स्कूल के लिए आता है, देते हैं सरकार, विशेष करके ख्याल रखती है सरकारी स्कूलों का। और साथ में जो यहाँ तक कि छठी से लेकर के +2 की बात करें, 9th 10th तक वर्दी फ्री है, +1 2 में वर्दी फ्री है, अच्छी बात है। और साथ में इस साल तो सरकार ने बोतलें भी बांटी है 9th क्लास के लिए विशेष करके, और बैग फ्री देते हैं। यहाँ तक फीस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ना के बराबर है। यहाँ तक कि 7वीं 8वीं तक तो फीस लगती नहीं है, फ्री एजुकेशन। और फिर मिड डे मील चला हुआ है, 8वीं तक मिड डे मील है। और उसके उपरांत वजीफ़ा भी है, स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, जैसे कि OBC का है या फिर ST का है या फिर जो IRDP का है, वो वजीफ़ा भी उनको मिलता रहता है। जैसे कि +1 2 के लिए जो जैसे बात आती है स्वामी विवेकानंद के लिए जो 10,000 पर ईयर मिलता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, इतना जो पैसा दे रही है सरकार। और साथ में जो मिलते हैं ठाकुर सेन जो स्कॉलरशिप है वो भी मिलता है, वो 11,000 स्टूडेंट को मिलता है, जो जिसकी परसेंटेज अच्छी है वो उसके अंतर्गत आते हैं। और साथ में जो टॉपर बच्चे आते हैं, देखिए लैपटॉप मिलते हैं। उसके उपरांत जैसे कि छोटे बच्चे, उनके लिए भी जो IRDP में जैसे कि बॉयज़ के लिए 250 रुपये पर ईयर, और साथ में जो बॉयज़ है उनके लिए 500 रुपये मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है, इतने जो फैसिलिटी सरकार दे रही है। तो और दूसरी बात पढ़ाई की बात है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है सरकारी स्कूल की, ऐसी बात नहीं कि अब भूंतर स्कूल की बात करूँ, यहाँ पर सारे के सारे टीचर हैं, छठी से लेकर के +2 तक। और मीडियम की बात करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी स्कूल जो बोलते हैं, यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है छठी से लेकर के +2 तक। और हिंदी में पढ़ाई होती है, जैसा चाहे वैसा पढ़ सकते हैं। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो काफ़ी परिवर्तन आया है। वो तो अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट रख सकता है, जैसे उसको अच्छा लगता है। टेक्निकल एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा जो भारत बहुत आगे जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। फैसिलिटी और अन्य देखिए कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो हर बच्चों के लिए छठी से लेकर के +2 तक डेस्क यहाँ पर सभी के लिए है। और शिक्षक मैक्सिमम सारे हाई क्वालिफाइड है, क्लासेस अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फैसिलिटी की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छी फैसिलिटी सरकार भी दे रही है। और एजुकेशन के मामले में ऐसे भी जो सारे टीचर हाई क्वालिफाइड